बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, वीकली आपको एफआईपीआई, एलआईपीआई की, इंडिविजुअल्स की और म्यूचुअल फंड्स की आपको फ़िगर्स बताऊंगा। और सेकंड आईएमएफ मिशन अरावल के बारे में बताऊंगा, जो कि एक तो 24 से लेकर 28 फरवरी तक विज़िट करेगा क्लाइमेट रिजिलियंस फंडिंग के लिए, उसके बारे में बात होगी। और फिर इसके अलावा जो अर्ली मार्च या मिड मार्च में आईएमएफ का मिशन फिर आएगा, जो कि रिव्यू अपने फर्स्ट रिव्यू के लिए आएगा, जो हमारा ईएफएफ का प्रोग्राम है 7 बिलियन का। फिर व्यूअर्स इस बारे में बात होगी। और ये भी बात होगी कि जो हमारे, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स हमें, यानी कि इन्वेस्टर्स, आम इन्वेस्टर्स को इतने आसानी से कमाने नहीं देते, उस बारे में बात करेंगे। और स्टॉक मार्केट की मुमकिन परफॉर्मेंस कैसी रहेगी आने वाले हफ्ते से, यानी कि 24 फरवरी से 2025 से, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया कीजिए। इंशाल्लाह मैं ममरेज़ ख़ान, आपका बहुत फ़ायदा होगा। पुराना 40 साल का तजर्बा रखता हूँ और अल्लाह के हुक्म से इतना पढ़ चुका हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब में आपको बताना पड़ता है। तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और कुछ रिसर्च बेस्ड मेरी जो है ना चीज़ें होती हैं, जो आपके सामने पेश करता हूँ। बाकी आपको बहुत शुक्रिया, आप सुन लेते हैं, देख लेते हैं। थैंक यू, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले एलआईपीआई, एफआईपीआई की बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल्स की और म्यूचुअल फंड्स की। पूरे वीक में 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2025 जो मार्केट की ट्रेडिंग हो चुकी है पूरे वीक में, उसमें म्यूचुअल फंड्स नेट सेलर रहे। 5 दिनों में $0.126 मिलियन के शेयर्स बेच चुके हैं मालियत के। और इंडिविजुअल्स जो कि पूरे वीक में $4.457 मिलियन की के बायर्स रहे। नेट की बात हो रही है। ये मैंने कहा मोटे मोटे फिगर आपको बता देता हूँ। डियर व्यूअर्स, ये जो आईएमएफ का मिशन आएगा 24 तारीख से लेकर 28 फरवरी के दरमियान, नेक्स्ट वीक से, तो ये $1 बिलियन से लेकर $1.5 बिलियन तक क्लाइमेट रिजिलियंस फंडिंग में दे सकता है, पाकिस्तान को अप्रूव कर सकता है। और इसके अलावा जो रिव्यू के लिए आएगा, अपने फर्स्ट रिव्यू के लिए, तो ये अर्ली मार्च में आ सकता है या मिड मार्च में। अर्ली मार्च की डेट देते हैं, बात करते हैं पाकिस्तानी जो हमारे ऑफिशियल्स हैं। तो उसमें 1 बिलियन ट्रांच के लिए जो है ना रिव्यू होगा। और उसकी भी उम्मीद है कि ये फिर बोर्ड मीटिंग इनकी होगी आईएमएफ की अप्रैल में। और अप्रैल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि अप्रूवल इसकी हो जाएगी और पाकिस्तान को डिसबर्समेंट हो जाएगी $1 बिलियन की ईएफएफ की मद में। बाकी मैंने डियर व्यूअर्स, जैसे कि थंबनेल में लिखा है कि म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स वगैरह जो है आम इन्वेस्टर को इतने आसानी से कमाने नहीं देते। तो उसकी वजह ये है कि जब हमारे फंड्स बाइंग पे आते हैं, तो ये इस तरीके से बाइंग करते हैं कि किसी को लेने नहीं देते हैं, इन्वेस्टर को, आम इन्वेस्टर को। और जब सेलिंग पे आते हैं तो भी किसी को जो है ना उससे पहले बेचते नहीं देते हैं। और यही हमारी मार्केट की एक तरह से अच्छाई भी कह लें और बुराई भी कह लें, कि जब वो एक्सट्रीम बाइंग पे आते हैं तो इतनी एक्सट्रीम बाइंग करते हैं कि मार्केट को अगर 5000 पॉइंट्स बढ़ना हो तो मार्केट 15-20 हज़ार पॉइंट बढ़ जाती है। और जब सेलिंग में मार्केट को 5000 पॉइंट माइनस होना हो तो मार्केट उनकी सेलिंग की वजह से 10 से 15,000 पॉइंट, 20,000 पॉइंट, 10-15,000 पॉइंट तो कम से कम भी जो है ना माइनस हो जाती है। तो इसमें आम इन्वेस्टर जो है ना कमा नहीं पाता, और बेचारा जो थोड़ा बहुत कमा पाता है उसको वो भी लॉस कर जाता है। ये हम अलमिया समझ लें या जो भी इसको कह लें। फिर आखिर में मैं ये बात करूँगा कि अगले हफ्ते 24 फरवरी से शुरू होने वाला जो हफ्ता होगा, इसमें इंशाल्लाह मार्केट कैसी रहेगी। तो मैं डियर व्यूअर्स, पूरी उम्मीद हो मार्केट ग्रीन हो जाएगी इंशाल्लाह। और क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट है, फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होने की वजह से इंस्टीट्यूशंस बाइंग पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो आगे खबरें आने वाली हैं 1 महीने के अंदर, अल्लाह के हुक्म से 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर, उसकी वजह से ये पहले से बाइंग शुरू कर देंगे। क्योंकि जब न्यूज़ आ जाएगी तो उस वक्त फिर ये थोड़ी बहुत उसको पंप करके, पुश करके, फिर मार्केट में अपनी सेलिंग शुरू कर देते हैं। और आम इन्वेस्टर उसको ख़रीदता है, जिसकी वजह से वो बेचारा फंस जाता है, जो कि ज़रा ख्याल रखें आप लोग, यानी कि हम सब। और उस वक्त बाइंग ना करें, अभी से बाइंग कर लें तो बेहतर है, कि आराम से अपना जब मार्केट बढ़ जाए तो फिर सेल कर सके। डियर व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, फ़ायदों से नवाजे, नुकसानात से बचाए, हासिदीन से बचाए, कर्ज मर्ज से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम दायम रखे, आमीन। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।